सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। गुरुत्वीय विभव टॉपिक है जो आज हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, गुरुत्वीय विभव। तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है सारा, और ये है m द्रव्यमान का पिंड। इससे गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कहां से, अनंत से स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को उठाकर इस m कैपिटल M की ओर लेके आते हैं, तो जितना कार्य किया जाता है ले जाने में वह गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि माना पिंड M को अनंत से किसी बिंदु O तक ले जाने में W कार्य किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एकांक द्रव्यमान को उठा के अनंत से किसी बिंदु O तक लेके आ रहे हैं और उसे एक बिंदु से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो वहां पर हमें कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य, तो एकांक द्रव्यमान ले जाने में किए गए कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत गुरुत्वीय विभव, V, अर्थात V बराबर बनेगा W/m। ठीक है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक वो क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम। क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम। और गुरुत्वीय विभव की विभव, तो जो हमारे पास कार्य है, कार्य की जो विभव होती है वो ml² T-2 और किलोग्राम की होती है m से m कट जाएगा, बचेगा L² T-2। तो गुरुत्वीय विभव की जो विभव होगी वो L² T-2 विभव होगी। राशि ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो इस गुरुत्वीय विभव के अंतर्गत केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। तो माना कैपिटल M द्रव्यमान, कैपिटल M द्रव्यमान का
एक पिंड जिससे एक एक पिंड जिसे बिंदु O पर रखा गया है। जो बिंदु है इसका वो है क्या, O। O पर इसको रखा गया है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, A है, जिस पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास m द्रव्यमान का पिंड है और जिससे r दूरी पर हमें क्या निकालना है, तो गुरुत्वीय विभव निकालना है A बिंदु पर, जिसके लिए हम m द्रव्यमान के पिंड से x दूरी पर कोई बिंदु दी है जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का कण रखा है, जिसे B से C तक लेकर आते हैं। M, अब हमारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ रखा है, स्मॉल द्रव्यमान M द्रव्यमान B बिंदु पर रखा हुआ है। तो M तथा स्मॉल m के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G M स्मॉल m, और ये होगी बीच की दूरी m, और स्मॉल m के जो बीच की दूरी है वो क्या है, x है। तो F बराबर G M M अपॉन x स्क्वायर है। m द्रव्यमान को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर कार्य होता है बल गुना विस्थापन। तो हम B से कहाँ तक ले गए हैं, C तक, और तो विस्थापन कितना हो गया dx, और इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो F बराबर G M M अपॉन x स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा W बराबर, कार्य छोटा होगा, dW बराबर बल G M M अपॉन x स्क्वायर। हमने समीकरण 1 से F का मान 2 में रख दिया और इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा किसके लिए निकला कार्य, B से C तक ले जाने में। अब हम निकालेंगे
कहां से, अनंत से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या होगा, W बराबर इंटीग्रेशन 0 इन्फिनिटी टू, क्योंकि अनंत से कहां तक लेके गए हैं, ए बिंदु पर, और ए बिंदु कहां तक आ रहा है, R दूरी तक, तो वो R हो जाएगा। ये हो जाएगा G M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालेंगे, G कैपिटल M स्मॉल m बाहर हो जाएंगे इन्फिनिटी टू R। ये 1 अपॉन एक्स जो है एक्स स्क्वायर, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 2 dx हो जाएगा। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो G M तो वो होगा x की पावर -2 थी, उसमें 1 जोड़ देते हैं, और जो पावर में आता है उसी से हम भाग दे देते हैं। ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखते हैं और नीचे वाली लिमिट नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जब हम देखते हैं कि G M और बनेगा हमारे पास घटने के बाद x की पावर -1 और नीचे 1, ये R और ये इन्फिनिटी। इसको सही तरीके से लिखते हैं तो G M ये बनेगा -1 अपॉन एक्स, माइनस की पावर थी x की, नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस आगे है और हो जाएगा R और इन्फिनिटी। हमें पता है कि जब हम लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर तो ऊपर वाली लिमिट पहले लिखते हैं, तो जब हम लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन R हो जाएगा, और फिर इसको माइनस किया जाता है 1 अपॉन इन्फिनिटी। हम जानते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटी का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू रहने वाली है वो बचेगी G M और माइनस बाहर और 1 अपॉन R, और ये जाएगा हमारे पास कार्य। विभव की परिभाषा से, क्या थी परिभाषा, कि जो विभव होता है V वो W अपॉन M होता है। क्या होता है, W अपॉन M। जो W का मान निकल के आया है वो है G कैपिटल M स्मॉल m और माइनस अपॉन, और वो होगा R और बटे ये M से M कट जाएगा, निकला हमारे पास V बराबर G M अपॉन R। यही हमारे क्या होगा, गुरुत्वीय विभव का व्यंजक होगा। गुरुत्वीय विभव का व्यंजक है। एक से अधिक बिंदु द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वीय विभव, अगर एक से अधिक बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, तो हम ये मान के चलते हैं कि अलग अलग बिंदु द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव उन सभी के अलग अलग उत्पन्न गुरुत्वीय विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी बिंदुओं M1 और M2 M3 से दूरियां क्रम से R1 और R2 हैं, तब बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, तो वो विभव होगा V = V1 V2 V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम जानते हैं कि अगर V1 का मान निकालते हैं, सूत्र हमने प्रूव किया था, V बराबर -G M अपॉन R। तो यहां हम मान रखेंगे इसका, तो क्या बनने वाला है भाई, वो होगा G द्रव्यमान M1
और जो दूरी है वो r1 माइनस g m2 r2 माइनस g m2 3 r3 डॉट डॉट डॉट। यहां से माइनस जी बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 r1 और m2 r2 और m3 r3 डॉट डॉट डॉट। ये आ जाएगा हमारे पास गुरुत्वीय विभव का व्यंजक। जब एक से अधिक द्रव्यमानों के कण के कारण विभव होगा वो होगा V इक्वल टू माइनस जी m1 अपॉन r1 प्लस m2 अपॉन r2 प्लस m3 अपॉन r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट टॉपिक, गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यदि किसी बिंदु द्रव्यमान m है, बिंदु का जो द्रव्यमान है वो m है, के कारण उससे r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I तथा गुरुत्वीय विभव v हो तो बिंदु m के कारण तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर सूत्र होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर और गुरुत्वीय विभव V होता है माइनस जी एम अपॉन आर। अब दोनों का रिलेशन प्रूव करते हैं तो हम इस I को लिखेंगे कितना, जी एम अपॉन आर और 1 अपॉन आर। हम यहां से हम क्या करेंगे, इस b का मान निकालेंगे तो यहां b से ये वाला मान निकलेगा तो वो होगा माइनस के v। तो दोनों में रिलेशन बनता है I इक्वल टू माइनस v अपॉन आर। तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या है, संबंध है। इसी तरीके की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें